अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो अमेज़ॉन से रिलेटेड कुछ थ्योरी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि अमेज़ॉन क्या है और अमेज़ॉन कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अमेज़ॉन ने बिज़नेस मॉडल्स कौन कौन से लॉन्च करवाए हुए हैं जो जिनके थ्रू हम जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग कर सकते हैं। आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे। मैं आपको अमेज़ॉन की दोनों वेबसाइट्स, जो कि एक सेलर सेंट्रल है, दूसरी बाइंग वेबसाइट है जिसको परचेजिंग वेबसाइट भी कहते हैं, उन दोनों का मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। उनके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम उनको डिस्कवर करेंगे। और दोनों वेबसाइट्स ही हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक वेबसाइट के थ्रू हमने सेलिंग करनी होगी, दूसरी वेबसाइट के थ्रू हमने परचेजिंग करनी होगी, मतलब कि सोर्सिंग करनी होगी। तो अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि हम एक साथ दोनों वेबसाइट्स के ऊपर काम कैसे करेंगे, लेकिन हमारे लिए दोनों वेबसाइट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल को समझते हैं। ये अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल है। अच्छा, एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है बतानी, वो ये है कि हम अभी इस वक्त सारी अपनी जो प्रैक्टिस है ना, वो अमेज़ॉन यूएई की मार्केट में करेंगे। मतलब मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन 20+ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इस वक्त वर्किंग कर रहा है, लेकिन हम जो अपनी प्रैक्टिस करेंगे वो अमेज़ॉन यूएई की मार्केट में करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट मार्केट जो है वो अमेज़ॉन यूएई ही है इस वक्त। तो हम उसी के हिसाब से सारी प्रैक्टिस करेंगे। इस वक्त मैंने अपना जो है वो एक सेलर सेंट्रल खोल लिया है। अब सेलर सेंट्रल के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। आप मेन्यू के अंदर जाएंगे, सबसे पहले तो आपको कैटलॉग का ऑप्शन मिल जाएगा। कैटलॉग के अंदर आप जो है वो जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उसके अंदर ऐड प्रोडक्ट्स का है, मतलब आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। और जो ड्राफ्ट में पहले से आपके पास प्रोडक्ट हैं आप उनको कंप्लीट करने के लिए जा सकते हैं। व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि आपने अगर किसी को रिक्वेस्ट की है, किसी ब्रांड से रिक्वेस्ट की है कि मुझे जो है वो आपकी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए परमिशन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपनी सेलिंग एप्लीकेशंस देख सकते हैं। उसके बाद आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका टाइटल है, उसकी इमेजेस हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अपलोड कर सकते हैं इमेजेस किसी भी प्रोडक्ट की, या फिर आप जो है वो अपलोड एंड मैनेज वीडियोस, मतलब वीडियोस को आप जो है वो अपलोड और मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री, और जो सेलर फुलफिल प्रोडक्ट्स हैं आप उनकी जो है वो इन्वेंट्री, उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स आप एक मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं, आपने अगर वो डिफरेंट मार्केट्स के अंदर सेल करनी है तो आप सेल ग्लोबली करके उसको डिफरेंट मार्केट्स के अंदर सेल कर सकते हैं। उसके बाद FBA इन्वेंट्री, मतलब आपकी वो इन्वेंट्री जो कि FBA के अंदर पड़ी है, मतलब अमेज़ॉन फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन के थ्रू आप उसको सेल कर रहे हैं, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में वो इन्वेंट्री रखी हुई है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री प्लानिंग आप कर सकते हैं मैनेज। FBA शिपमेंट, आपने जो अमेज़ॉन के वेयर हाउस अपनी प्रोडक्ट की शिपमेंट भिजवानी है, आप वो शिपमेंट को मैनेज कर सकते हैं, मतलब आपने उसकी जो है वो लेबल जनरेट करना है या आपने उसके कोई भी डिफरेंट और टास्क परफॉर्म करने हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है शिपमेंट, मतलब आप FBA की शिपमेंट भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप अमेज़ॉन को जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी भेजनी है आप उसको भी जो है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है प्राइसिंग। आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, एक अलग आपको एक बिल्कुल ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करनी है तो आप सिंपली मैनेज प्राइस में जाके जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेशन पे भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेशन पे लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जब आप किसी से कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं तो आपको बार बार चेक करना पड़ता है कि सामने वाले की प्राइस क्या हो गई है या उसने कितनी प्राइस कम कर दी है। अगर हम प्राइसेस की ऑटोमेशन कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है, फिर हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ता। जो कॉम्पिटिटर हमारा होता है उसकी प्राइस के हिसाब से खुद ही हमारी प्राइस जो है ना वो ऑटोमेट हो रही होती है। उसके बाद हम ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं, मैनेज ऑर्डर्स होते हैं, या फिर पास्ट ऑर्डर्स की जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो कम्प्लीटली आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप रिटर्न जो आपके पास आए हैं आप उनको मैनेज कर सकते हैं।
उसके बाद एडवर्टाइजमेंट से हमारा इस वक्त जो है वो कोई ऐसा ख़ास ताल्लुक़ है नहीं, तो इसको भी लेकिन आप एक बार जो है वो चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद स्टोर्स आ जाते हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि आप मंथली आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं आपने वो डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के थ्रू काम करेंगे तो आपको जो है वो इन रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद पेमेंट्स का सेक्शन आ जाता है कि आपको जो भी पेमेंट मतलब जो भी ऑर्डर्स आपको अमेज़ॉन के अंदर रिसीव होंगे, आप वो पेमेंट्स आपके जब अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होंगी तो वो किस डेट को होंगी, कितनी पेमेंट ट्रांसफ़र हुई है, ये पूरे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस के अंदर आपके अकाउंट की हेल्थ आ जाती है। मैं आपको अकाउंट की हेल्थ के बारे में भी बताऊंगा। ये पार्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अकाउंट हेल्थ आपने कैसे अपनी मैनेज रखनी है। A to Z गारंटी क्लेम्स आ जाते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। देन हमारे पास और जो बाकी ऑप्शंस हैं ये हमारे इस तरह के कुछ ख़ास काम नहीं आएंगे। ये सेलर यूनिवर्सिटी एक हमारा बेस्ट एक ऑप्शन हमें मिला हुआ है कि अमेज़ॉन ने एक पूरी यूनिवर्सिटी क्रिएट की हुई है जिसके अंदर सेलर्स की ज़रूरत की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। आप सिंपली यहाँ जाएं, कोई भी सवाल आपके जहन में है या कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, आप सिंपली यहाँ पे लिखें तो आपको इजीली उसका जवाब मिल जाएगा। तो मेन्यू हमने देख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर भी जो बार आ रहा है, यहाँ पर हम कुछ जो भी ऑप्शंस हमारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होंगे हम उनको अलग से यहाँ पर जो है वो सेव कर सकते हैं, या फिर हम इसको एक तरीके से कह लें कि हम बुक मार्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैनेज इन्वेंट्री के सेक्शन जो है वो उसको सेव किया हुआ है अपने पास। उसके अलावा मैंने ऑर्डर्स के कुछ सेक्शंस को जो है वो अपने पास सेव किया हुआ है ताकि मुझे बार बार मेन्यू में ना जाना पड़े। सिंपली मेरे पास सामने ही फ्रंट पे स्क्रीन पे ये चीज़ें शो हो जाएं तो मैं इजीली इनको खोलूं और अपना काम जो है वो जल्दी से कर लूं। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर अमेज़ॉन आपको शो करता है कि आपको जो भी एक्शन इन फ्यूचर मतलब आपको लेना होगा। जैसे कि आपके पास ऑर्डर आया और आपके पास उसको ऑर्डर को शिप करने के लिए 2 दिन का टाइम है, तो यहाँ पर आपको अमेज़ॉन अपने एक्शंस शो करवाएगा कि आपने जो है वो ये एक्शन ले लें वरना लेट हो जाएगा, या फिर आपने कोई वॉयलेशन की होगी और उसकी अपील सबमिट करवानी होगी तो आप अमेज़ॉन आपको उसके एक्शन का यहाँ पे बताएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर डेली आपकी सेल्स पता चल रही होंगी सामने ही, और आप ये इस टाइम पीरियड को चेंज भी कर सकते हैं। आप महीने की देख सकते हैं, आप 15 डेज़ की देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्टोर्स पता लग जाते हैं कि आपके कौन कौन से स्टोर्स इस वक्त इस अकाउंट के अंदर एक्टिव हैं। मतलब एक अकाउंट के अंदर आप एक स्टोर भी एक्टिव कर सकते हैं और मल्टीपल स्टोर्स भी एक्टिव कर सकते हैं। वहाँ ऊपर एक मेन्यू में ऑप्शन भी आ रहा था सेल ग्लोबली, उसके थ्रू आप मल्टीपल मार्केट्स के अंदर जो है वो एक साथ एट अ टाइम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑर्डर्स शो होंगे कि आपके ओपन ऑर्डर्स कितने हैं और कितने जो है वो अभी अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स हैं, कितने जो है वो फुलफिल्ड आपने कर दिए हैं। उसके बाद बायर्स के जो मैसेजेस होंगे आपको वो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद फीचर्ड ऑफर मतलब आपके पास बाय बॉक्स का रेट भी शो होगा इसी पेज के ऊपर। अब बाय बॉक्स में आपको बताऊंगा एक वो पूरा होल कॉन्सेप्ट है और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं आपको डिटेल में आगे बताना ही है। उसके बाद आपके अकाउंट की हेल्थ आ जाएगी कि आपका अकाउंट इस वक्त किस पोजीशन में है। तो देखिए मेरा यूएई का अकाउंट जो है वो हेल्दी है और सऊदी अरेबिया का अकाउंट जो है वो रिस्क पे है। उसके अंदर कोई वायलेशन हुई होगी या कोई जो है वो चीज़ रिक्वायर्ड होगी, कोई फ़ोन नंबर डालना होगा, तो इस वजह से वो अकाउंट रिस्क पे होगा। और रेटिंग जो है वो इस वक्त 200 ही है दोनों अकाउंट्स की, तो इसका मतलब ये है कि कोई नंबर वगैरह मैंने इसके अंदर डालना होगा, उसकी वजह से अमेज़ॉन ने रिस्क पे डाला हुआ होगा ये अकाउंट। उसके बाद हमारा टोटल बैलेंस यहाँ पे शो होगा, मतलब जो भी ऑर्डर्स आपको आएंगे ना उसकी पेमेंट्स डायरेक्टली आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं मिलती। कुछ टाइम पीरियड के लिए अमेज़ॉन उस पेमेंट को अपने पास इसी अकाउंट के अंदर होल्ड करता है। तो यहाँ पर आपको वो पेमेंट शो होंगी कि आपके पास जो है वो पेंडिंग पेमेंट्स कितनी है या आपका टोटल बैलेंस जो है वो इस वक्त इस अकाउंट के अंदर कितना है। तो ये चीज़ें थी कुछ जो अमेज़ॉन के ऊपर काम करने में आपको ऑप्शंस मिलते हैं सेलिंग जब आप करने जा रहे होते हैं। और
कुछ ईमेल्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं, मतलब मैसेजेस जो आपको आए हुए होंगे वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि रिसेंटली आपको क्या मैसेजेस आए हैं, क्या कस्टमर्स की तरफ से जो मैसेजेस आते हैं आप उनको चेक कर सकते हैं, या दूसरे सेलर्स आपको मैसेजेस करेंगे यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप सेटिंग में जाके कुछ चीज़ें हैं जो मैनेज कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको आगे जाके इन डिटेल बताऊँगा। उसके बाद हम चले जाते हैं अमेज़ॉन की बाइंग वेबसाइट के ऊपर। अब देखें, ये है बाइंग वेबसाइट। सबसे पहले तो जब भी आपने अमेज़ॉन की बाइंग वेबसाइट के ऊपर जाना है तो आपने सर्च क्या करना है, amazon.ae, सिंपल। जब आप सेलर लगा देंगे amazon.sa यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये चाइल्ड एक्सेस मेरा अमेज़ॉन सऊदी अरेबिया की बेसिस पे बना हुआ था, लेकिन हम इस वक्त जो डील कर रहे हैं वो amazon.ae के अंदर ही कर रहे हैं और आपने भी amazon.ae को ही ओपन करना है। जब भी आप सेलर लगा देंगे साथ में तो आपकी खुलेगी सेलिंग वेबसाइट sellercentral.ae। अब AE लगा दिया आपने तो इसका मतलब आपने अमेज़ॉन को मार्केट बता दिया है कि भाई मैंने ये मार्केट ओपन करनी है। और जब आपने बाइंग वेबसाइट खोलनी है तो आपने सिंपली amazon.ae लिखना है, कोई सेलर नहीं लगाना, सेंट्रल नहीं लगाना, सिंपली आपके पास आप ये लिखेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। वरना फिर गूगल पे अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आपके पास पहले नंबर पे ही या दूसरे नंबर पे ही आ जाएगी। एक चीज़ याद रहे कि आपने जब भी ये दोनों वेबसाइट्स खोलनी है आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो मार्केट खोलनी है आपके पास वही वेबसाइट आ रही हो और आप वही मार्केट खोलें। amazon.com नहीं खोलनी, वो USA की है। amazon.ca नहीं खोलनी, वो कनाडा की है। amazon.in नहीं खोलनी, वो इंडिया की है। इसी तरीके से हर मार्केट प्लेस के साथ डिफरेंट उसकी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो लगी हुई हैं। आपने amazon.ae पे ही काम करना है। अमेज़ॉन की बाइंग वेबसाइट बहुत सिंपल ही है आपके लिए, क्योंकि ये जस्ट लाइक दराज है और दराज से आप जो है वो अवेयर होंगे सारे ही। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ कि अमेज़ॉन कुछ हमें बेस्ट सेलर्स दे देता है कि ये रिसेंट कुछ डेज़ के अंदर ये लोग सबसे बेस्ट सेलर्स रहे हैं। उसके अलावा कुछ डील्स आ रही होती हैं आपके पास, उसके अलावा न्यू रिलीजेस आ रही होती हैं कि ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल न्यू मार्केट के अंदर आई हैं या इस वेबसाइट के ऊपर आई हैं। उसके बाद प्राइम। अब प्राइम क्या होता है कि प्राइम की एक सब्सक्रिप्शन अमेज़ॉन ने रखी हुई है। उस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि अमेज़ॉन आपसे मंथली 16 दिरहम्स चार्ज करता है। अगर आप वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पहला महीना तो आपको फ्री मिलता है, उसके बाद हर महीने आपसे अमेज़ॉन 16 दिरहम चार्ज करता है और उसके बदले में आपको कुछ बेनिफिट्स देता है। वो बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपकी डिलीवरी फ्री हो जाती है। जितने भी ऑर्डर्स आप अमेज़ॉन से करेंगे उन सब की डिलीवरी आपको फ्री मिलेगी, चाहे आप 500 ऑर्डर्स प्लेस करें या आप 1000 ऑर्डर्स प्लेस करें। बस एक शर्त है कि वो ऑर्डर्स FBA सेलर और अमेज़ॉन के ही होने चाहिए। कुछ और तरह के भी सेलर्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक बस यही शर्त होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑलमोस्ट 90% आपको डिलीवरी फ्री मिल जाती है। उसके अलावा इसके कुछ और भी फीचर्स हैं जो कि हमारी सेलिंग में तो काम नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आपको अमेज़ॉन प्राइम की जो वेबसाइट है, मतलब जो जिसके ऊपर मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह आती हैं, आपको उसका एक्सेस भी मिल जाता है इसी 16 दिरहम्स के अंदर। और भी डिफरेंट इसके फीचर्स होते हैं तो आपको वो भी इजीली मिल जाते हैं। उसके अलावा ये कुछ कैटेगरीज अमेज़ॉन ने बताई हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने इम्पोर्टेंट जो परफॉर्म करनी है वो ये है कि सबसे पहले जब आप वेबसाइट खोलेंगे ना तो आपने यहाँ पर अपनी लोकेशन चेंज कर देनी है। यहाँ पर आपने मतलब अभी आपने कोई लोकेशन नहीं डाली हुई, अब आप UAE के हिसाब से काम करने जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पर UAE की कोई भी लोकेशन डाल देनी है। आप कोई भी यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे अबू धाबी डाल रहा हूँ, आप डिफरेंट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और ये जो बिल्कुल स्पेसिफिक एरिया है ये आपका ऑप्शनल है, तो इसकी ज़रूरत इतनी ख़ास तौर पर पड़ती नहीं है। आप सिंपली बस मेन आपने अबू धाबी या दुबई या फिर इस तरह की कोई भी लोकेशन आपने लाजमी
अप्लाई कर लेनी है, ताकि अमेज़ॉन आपको रिजल्ट्स जो है वो यूएई के हिसाब से ही दे, क्योंकि आपने यूएई के हिसाब से ही काम करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और आपको ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी मज़ीद ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप करेंसी अपनी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो अपनी मार्केट अगर आपने चेंज करनी है तो आप वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास गिफ्ट कार्ड्स का कुछ ऑप्शंस होते हैं, मतलब वो क्रेडिट बैलेंस की तरह होता है एक तरीके से। आप उसको भी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कवर करेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो है वो एस्पेक्ट है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा। तो जिन चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल में बात करनी है ना, उन चीज़ों के ऊपर इस वक्त मैं डिटेल में नहीं जा रहा। उसकी वजह ये है कि मैं अभी बताऊंगा, फिर आगे जब मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो वो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल सुने ही ना, ताकि मैं एक ही दफ़ा आपको प्रॉपर डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बताऊँ। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।